साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो का विषय है कि लोग एडवेंचर क्यों नहीं कर पाते। एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य क्यों नहीं कर पाते। अच्छा, साहसिक कार्य करने की इच्छा कहीं न कहीं सब में होती है, लेकिन ये इच्छा इसलिए दबी रहती है क्योंकि मैंने देखा कि आम इंसान जो होता है बड़ा कैलकुलेटिव होता है। जैसे किसी कहीं नौकरी लग जाए, तो फिर वो वहीं पर जो है अपना कैलकुलेशन करता रहता है। मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ कि फिर हमारी इतनी पेंशन होगी और ये सुरक्षा होगा। वो तमाम तरह की सुरक्षा ढूँढने के चक्कर में रहते हैं, भविष्य की सुरक्षा। और एडवेंचर करने वाले जो हैं, वो भविष्य की सुरक्षा नहीं देखते। उसमें एडवेंचर में एक थ्रिल होता है, यानी एक रोमांच होता है। उस रोमांच में ही उनको आनंद आता है। जैसे कि कोलंबस ने जब अपनी जर्नी की, तो उसमें एक रोमांच था। उसको करीब 6 हफ्ते जेल में भी रहना पड़ा इसके बाद। और तो और वो उसके कुछ लोग भी रास्ते में मर गए थे, क्योंकि ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो लोग फैसिलिटीज़ बहुत ढूँढते हैं। लोग ये ढूँढते हैं ये भी सुविधा हो जाए, वो भी सुविधा हो जाए और तब ये होगा, वो होगा। तो अब जैसे कि तेनजिंग था, एडमंड हिलेरी था, ये एवरेस्ट पे चढ़े। इसके पहले भी लोग चढ़े, उनकी डेथ हो गई। लेकिन इनको कोई ज़रूरी नहीं था कि वहाँ चढ़ें, लेकिन ये चढ़े क्योंकि इनमें एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था। जो लोग अंतरिक्ष यात्रा पे जाते हैं, उनमें स्पिरिट ऑफ एडवेंचर होता है। कल्पना चावला की तो लौटते पर डेथ ही हो गई थी। तो जान जोखिम में डालने का भी एक थ्रिल होता है। ये थ्रिल जिसमें होता है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। थोड़ा बहुत ये थ्रिल मेरे में भी रहा है और जिसमें और ज़्यादा होता है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं, मुकेश चंद देवराड़ी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उनका पहला अपॉइंटमेंट रांची में मैंने किया। 3 महीने का था या 6 महीने का था, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं। और बहुत कम सैलरी थी। तो एक दिन मेरे पास आए, बोले कि मेरी शादी तय हो गई है। तो हमने कहा कि शादी तय हो गई, लेकिन तुमने अपने वाइफ के को या उनके घर वालों को ये बताया कि तुम्हारी ये नौकरी बहुत ही लिमिटेड पीरियड की है, कुछ ही महीनों की है और हो सकता है ये बढ़ जाए, हो सकता है ना भी बढ़ पाए, मैं चाहूँ तो भी कहो ना बढ़ पाए। तो उन्होंने एक बात हमसे कही, जो कि आज तक किसी और ने नहीं कही। उन्होंने और हमने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी वाइफ कहीं काम करती है? उन्होंने कहा नहीं, वो कहीं काम नहीं करती। तो उन्होंने जो बात हमसे कही वो ये कही कि हमारे यहाँ शादी कर दी जाती है। ये सब नहीं देखा जाता कौन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो सब कुछ ना कुछ करेगा ही। तो ये जो एडवेंचर की स्पिरिट थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। खैर साहब, उनकी शादी हो गई। फिर एक दिन जो है, वो देहरादून के रहने वाले थे। एक दिन बोले कि देहरादून में वैकेंसी निकली है। अच्छा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेड पीरियड की कुछ ही महीने की थी। तो बोले कि मैं उसमें चला जाऊं। तो हमने कहा चले जाओ, लेकिन पहले ये बताओ कि वहाँ तुम्हारे चांसेस क्या हैं होने के, सिलेक्शन के। उन्होंने कहा चांसेस हमारे बहुत हाई है। तो हमने कहा चले जाओ। तो जीवन में वो पहली बार हवाई यात्रा की उन्होंने। वो वाया दिल्ली हवाई जहाज से गए, अपनी जेब से पैसा खर्च किया। पैसे उनके पास कोई ज़्यादा थे नहीं, फिर भी उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया और गए। और वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी शुरू कर दी, जिसकी की सैलरी कम थी। मतलब जहाँ वो काम कर रहे थे मेरे साथ, उससे कम वहाँ मिल रहे थे, लेकिन फिर भी घर के नज़दीक थे, इसलिए उनकी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी कि चलो घर के नज़दीक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। खैर साहब, फिर एक दिन जो है पता चला कि उनके एक बेटा हो गया है, तो अच्छी बात है। मुकेश देवराड़ी जी की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो विदेश से पीएचडी करें। मतलब बहुत ही तेज इच्छा थी। एक दिन उन्होंने हमको बताया कि
वो देहरादून जा रहे हैं, वहाँ से पीएचडी करेंगे। और देहरादून नहीं, वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वहाँ से पीएचडी करेंगे। तो हमने कहा कोई फेलोशिप स्कॉलरशिप वगैरह कुछ है वहाँ पे तुम्हारे लिए? उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने भी विदेश से पीएचडी की और भी रिसर्च वहाँ की है, लेकिन मुझे हमेशा वहाँ गवर्नमेंट की फेलोशिप रही है, स्कॉलरशिप मिलती रही है। तो मुझे कभी भी रहने खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मैं दूसरों को भी कुछ खिलाता रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। तो उन्होंने जो है जब बताया कि उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम वहां नहीं है और वो जा रहे हैं, और उनमें क्योंकि स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था, यानी साहसिक कार्य करने का, अपनी मन का काम करने की इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, तो वो चले गए। वहां उन्हें नेचुरली किसी नई जगह जाके बहुत तकलीफ उठानी पड़ी होगी। मुझे चिंता भी रहती थी उनके बारे में, मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो मैं मुकेश चंद अडवाणी से अब मेरा कोई टच नहीं है, लेकिन अभी मैं एक दिन फेसबुक पे देख रहा था कि वो, हालांकि मैं फेसबुक बहुत कम देखता हूँ, तो उनकी पत्नी का अकाउंट था और वो जो है अपनी पत्नी के साथ देहरादून में है, वो सॉरी वहाँ न्यूजीलैंड में है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और सबसे बड़ा ज्यादा अच्छा लगा कि वो प्रसन्न है। इस वीडियो के पीछे जो फोटो लगी है वो हमने उनकी वाइफ के अकाउंट से ही लेकर के लगाई है, जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और प्रसन्न है। तो असली चीज ये है कि एडवेंचर का जो रोमांच होता है उसमें एक आनंद होता है, और ये आनंद लेने की आदत और ये आनंद लेने का साहस सब में नहीं होता। जिनमें होता है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ये बड़ा अनयूजुअल सा टॉपिक था, फिर भी मैं इसको बताना चाहता था। थैंक यू।